गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वर्कशीट नंबर 37 गति की पुनरावृत्ति की जा रही है। यहाँ पर किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ अगर परिवर्तन हो तो हम कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है। अगर जो है गति की अवस्था को समझना है तो हमें जो है चाल, वेग, त्वरण आदि भौतिक राशियों को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम दूरी और विस्थापन को समझते हैं। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? दूरी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर वास्तविक लंबाई है। जैसे जो है कोई वस्तु ए स्थान से चली, ए स्थान से उत्तर की ओर 5 मीटर चली और जो है दक्षिण की पूर्व की ओर फिर 5 मीटर, फिर दक्षिण की ओर 5 मीटर, ऐसे जो है उसने गति की। तो अब जो प्रारंभिक बिंदु था उससे जो है ए से बी, बी से सी होते हुए सारी दूरी को जब हम नाप लेंगे तो वो दूरी कहलाएगी। जबकि विस्थापन नियरेस्ट पॉइंट, जो सबसे उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से जो नियरेस्ट दूरी है, सबसे कम दूरी है, उसको हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है। जैसे एक त्रिभुज में जो है लंब, आधार और कर्ण, तो लंब और आधार इन दोनों को जोड़ करके अगर देखें तो ये दूरी कहलाएगी और कर्ण जो है क्या कहलाएगी? विस्थापन। एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन है। तो न्यूनतम दूरी, न्यूनतम पथ जो होगा उसको हम जो है विस्थापन कहेंगे। दूरी का मात्रक या विस्थापन का मात्रक मीटर है। और यदि जो है समय के साथ साथ वस्तु गतिमान है तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर को हम चाल कहेंगे। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर को चाल कहेंगे, जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। और अगर निश्चित दिशा में जो है चाल हुई है तो उसे हम वेग कहेंगे। तो चाल और वेग में अंतर हो गया। चाल में जो है दिशा नहीं है, जबकि वेग में दिशा है। वेग में निश्चित दिशा में जो है की गई चाल वेग कहलाती है। इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही होता है। अब गति के समीकरण हम देख लें। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है v क्या है? अंतिम वेग है और u प्रारंभिक वेग है और a त्वरण है और t समय है। ठीक है। और s दूरी है। तो अगर जो है हम वेग समय ग्राफ को लें तो वेग समय ग्राफ में जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल ही जो है तय की गई दूरी के बराबर होता है। अगर जो है हम ग्राफ में एक सीधी रेखा पाते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो जो है वस्तु एक समान गति कर रही है। अगर जो है आधार के पैरेलल सीधी रेखा पाए तो जो है इसका मतलब जो है समय परिवर्तन नहीं हो रहा है और वस्तु जो है एक समान गति कर। अगर जो है वक्राकार जो है उसमें ग्राफ में वक्र दिखाई पड़े, इसका मतलब जो है कि असमान गति हो रही है। तो अब जो है एक और प्रकार की गति है वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति वृत्ताकार पथ पर होती है और अगर जो है समय के अनुसार वृत्तीय किसी पत्थर को हम जो है एक धागे में बांध लें और उसको घुमाएं तो वो समय अनुसार निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करेगी और जब निश्चित दूरी तय करेगी तो उसको हम कहेंगे एक समान वृत्तीय गति। तो जब एक वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलता है,
जब उसकी चाल एक समान होती है तब उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे जो है वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ धावक है, पृथ्वी का चक्कर लगाता हुआ चांद है, या पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना, या पृथ्वी का जो है चक्कर लगाता हुआ सैटेलाइट है कोई, तो ये सब जो है वृत्तीय गति कर रहे हैं। अच्छा, अगर जो है वृत्तीय पथ पर पथ की त्रिज्या r हो हैं और t समय में जो है उसका वेग क्या होगा है, तो इसका वेग होगा v बराबर 2πr, v बराबर 2πr अपान t। तो अब जो है यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को जो है हमें हल करना है। तो इनमें सबसे पहले इन्होंने कहा वेग और विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है। तो दूरी तो पूरी दूरी हो गई और विस्थापन निकटतम बिंदु की दूरी जो है विस्थापन कहलाएगी। वस्तु द्वारा जो निकटतम पथ जो है इस्तेमाल किया गया है उसे विस्थापन कहेंगे। और गति के समीकरण जो है वो v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये जो है गति के समीकरण हैं, और तीनों समीकरण हैं। और एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण इसमें पूछे गए हैं। पहला उदाहरण आप बता सकते हैं कि जो है धावक द्वारा वृत्तीय पथ पर गति करना। दूसरा जो है उदाहरण आप बता सकते हैं कि किसी सैटेलाइट द्वारा पृथ्वी का चक्कर लगाना। तीसरा उदाहरण आप बता सकते हैं कि जो है चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का चक्कर लगाना। चौथा उदाहरण आप पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना। तो ये सारे उदाहरण जो है एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण हैं। अब इसमें एक प्रश्न दिया है कि एक एथलीट 100 मीटर की त्रिज्या वाले एक ट्रैक का एक चक्कर 1 मिनट में लगाता है, तो इसकी चाल का परिकलन कीजिए। हैं, तो यहाँ पर जो है त्रिज्या दी हुई है 100 मीटर और चक्कर का जो समय है 1 मिनट है। तो यहाँ मिनट को हम सेकंड में बदल लेंगे, 60 हो जाएगा। हैं, तो अब जो है फार्मूले में रखेंगे v बराबर 2πr अपान टी। तो 2 इंटू 22/7 या 3.14 लिख सकते हैं। तो पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। तो वो लिख दें, फिर गुणे का निशान लगाएं। फिर त्रिज्या लिख दें, त्रिज्या 100 लिख दें और उसके नीचे 60 से उसको डिवाइड कर दें। 60 से जब डिवाइड कर देंगे जो उत्तर आएगा वही जो है इसकी चाल होगी। थैंक यू, धन्यवाद।